नमस्कार दोस्तों। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में मैंने मिनरल्स की आउटलाइंस के बारे में आपको बताया था। आइए अब उससे आगे बढ़ते हैं और जो मेन हमारे खनिज पदार्थ हैं, मिनरल्स हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है लौह अयस्क, आयरन और। आज हम लौह अयस्क के बारे में देखेंगे। दोस्तों, लौह अयस्क भारत का सबसे प्रमुख आधारभूत उद्योग और परंपरागत उद्योग में यूज होता है। आधारभूत उद्योग या परंपरागत उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जो अन्य उद्योगों के लिए रॉ मटेरियल तैयार करते हैं। लौह अयस्क दोस्त ऐसा खनिज है जिसको बैकबोन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री कहा जाता है और इसी लौह अयस्क को फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडस्ट्री कहा जाता है। यानी कि हमारी औद्योगिक उद्योगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ लौह अयस्क होता है। नेक्स्ट, विश्व में अगर हम प्लेस की बात करें तो प्रोडक्शन के मामले में लौह अयस्क में भारत का चौथा स्थान है। तो इससे पहले तीन जो बड़े देश हैं, पहले नंबर पर चाइना, दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, तीसरे नंबर पर ब्राज़ील। दोस्तों, लौह अयस्क धारवाड़ और कडप्पा युगीन चट्टानों में पाया जाता है और इसको हम एक्सप्लोशन के द्वारा प्राप्त करते हैं और अगर आग्नेय चट्टानों से सबसे ज़्यादा हमें लौह अयस्क प्राप्त होता है। तो दोस्तों, लौह अयस्क के उत्पादन और भंडारण की अगर हम बात करें भारत में, तो उत्पादन सबसे पहला कर्नाटक पहले नंबर पर लौह अयस्क के उत्पादन के मामले में, उड़ीसा दूसरे नंबर पर, छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर, गोवा चौथा। और अगर भंडारण की बात करी जाए, रिजर्व कंजप्शन की बात की जाए, झारखंड एक, उड़ीसा दूसरे नंबर पर, छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर, कर्नाटक चौथे नंबर पर। क्लियर है? फिर से एक बार रिमाइंड करते हैं। लौह अयस्क, आयरन और भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ, उद्योगों को आधारभूत संसाधन उपलब्ध कराता है। विश्व में भारत का स्थान चौथा है लौह अयस्क के मामले में। स्टेट की बात की जाए तो उत्पादन और भंडारण में अलग अलग स्टेट्स का प्लेस है। आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होता है और प्राचीन धारवाड़ और कडप्पा क्रम की चट्टानों से हमें यह मिलता है। इतना महत्वपूर्ण खनिज है कि इसको बैकबोन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और फाउंडेशन स्टोन आदि नामों से पुकारा जाता है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। तो लौह अयस्क को चार भागों में बांटते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत आता है जीएस के एग्ज़ाम में और डीएलएड एग्ज़ाम में तो है ये महत्वपूर्ण। नंबर पहला है हेमेटाइट, सर्वोत्तम प्रकार का लोहा, यानी कि सर्वश्रेष्ठ लौह अयस्क का प्रकार होता है ये। देखिए, लोहे की जो क्वालिटी को हम मेज़र करते हैं वो उसमें पाए जाने वाले लोहांश पर डिपेंड होता है। जिस लोहे में ज़्यादा लोहे का अंश होता है वो बेस्ट होता है, जिसमें लोहे का अंश कम होता है वो कम क्वालिटी का होता है। तो हेमेटाइट सबसे अच्छा लोहा माना जाता है। 70% इसमें लोहे का अंश पाया जाता है। धारवाड़ और कडप्पा क्रम की चट्टानों से मिलता है, अभी हमने बताया। और अगर स्टेट्स की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा हेमेटाइट झारखंड में मिलता है। इसका रिजर्व झारखंड में सबसे ज़्यादा है, लेकिन प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा उड़ीसा, फिर दूसरे नंबर पर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़। और सबसे ज़्यादा दक्षिण पूर्वी के जो राज्य हैं, जैसे उड़ीसा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उनमें ये हेमेटाइट अयस्क पाया जाता है। दूसरा प्रकार मैग्नेटाइट, सेकंड बेस्ट आयरन ओर, जिसमें 60 से 70%
लोहांस पाया जाता है। मैग्नेटिक, दिस आयरन हैव मैग्नेटिक क्वालिटी। मैग्नेटिक क्वालिटी, भारत में सर्वाधिक इसी प्रकार का लोहा, वेरी इंपॉर्टेंट, भारत में सर्वाधिक इसी प्रकार का लोहा मिलता है। सबसे ज़्यादा यह कर्नाटक में मिलता है और दक्षिण भारत के अन्य राज्यों में यह अयस्क पाया जाता है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। क्लियर है। तीसरा, लिमोनाइट, येलो आयरन इसको कहते हैं, येलो, पीला पीला इसका कलर होता है और लोहांस की मात्रा इसमें कम होती है, 40 से 50% नियर अबाउट लोहांस पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में लोह अयस्क की यही क्वालिटी पाई जाती है, लिमोनाइट, और उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर में ये लोहा मिलता है। इसके अलावा उत्तराखंड के गढ़वाल में, पश्चिम बंगाल के रानीगंज में भी यही लोहा पाया जाता है। यह लोहा बहुत मुलायम और चीप होता है, सस्ता होता है। नंबर 4 एंड लास्ट, सिडेराइट, सबसे घटिया क्वालिटी का लोहा यही होता है। इसमें लोहांस की मात्रा 40% से भी कम होती है और इसको हम आयरन कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। ऊपर के दो, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ही नेचुरल आयरन होते हैं, बेस्ट होते हैं, और लास्ट के दो, लिमोनाइट और सिडेराइट, कम क्वालिटी के होते हैं। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। तो ये लोहे के कुछ डाटाज, उनके टाइप्स आपने समझे, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब इससे आगे इसकी माइंस कहाँ कहाँ हैं लोहे अयस्क की, और इसके एरियाज़ कौन कौन से हैं, इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।